नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। भारत में हर एक युवा का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे। उसके माँ बाप भी उसके पैदा होने के साथ ही यही ख्वाब देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर बड़े अधिकारी बनेंगे, लेकिन हर किसी का ये सपना साकार नहीं हो पाता। किसी के घर में या पूरे गांव में अगर एक भी शख्स किसी बड़े पद पर तैनात हो जाता है या कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है तो सिर्फ उसके नाम से ही वो पूरा गांव प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर घर में सरकारी अफसर है। सिर्फ सरकारी अफसर नहीं बल्कि देश के कई अहम क्षेत्रों में यहां के रहने वाले लोग कार्यरत हैं और देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में सिर्फ अफसर ही पैदा होते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा तो जरूर उमड़ रही होगी कि आखिर इस गांव का नाम क्या है और ये कहां पर है। कई लोग तो ये भी मान रहे होंगे कि ये गांव जरूर बिहार में होगा, लेकिन नहीं। तो चलिए अब आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वो बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और उसका नाम है माधोपट्टी गांव। हो सकता है यह नाम किसी आम नागरिक ने पहली बार सुना हो, लेकिन इस गांव का नाम प्रशासनिक गलियारों में हर बार सुर्खियों में रहता है। इसके पीछे एक खास वजह है। कहा जाता है कि इस गांव में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही जन्म लेते हैं। पूरे जिले में इसे अफसरों वाला गांव कहा जाता है। इस गांव में महज 75 घर हैं, लेकिन यहाँ के 47 आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में सेवाएं दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक साल 1914 में गांव के युवक मुस्तफा हुसैन पीसीएस के में चयनित हुए थे। इसके बाद 1952 में इंदु प्रकाश सिंह का आईएएस की 13वीं रैंक में चयन हुआ था। इंदु प्रकाश के चयन के बाद गांव के युवाओं में आईएएस और पीसीएस के लिए बनने की होड़ सी मच गई। इंदु प्रकाश सिंह फ्रांस सहित कई देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। इंदु प्रकाश के बाद गांव के ही 4 सगे भाइयों ने आईएएस बनकर रिकॉर्ड कायम किया और साल 1955 में देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास करने के बाद विनय सिंह आगे चल के बिहार के प्रमुख सचिव भी बने। तो साल 1964 में इनके 2 सगे भाई छत्रपाल सिंह और अजय सिंह एक साथ आईएएस के लिए चुने गए। वहीं अफसरों वाला गांव कहने पर यहाँ के लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाते। माधोपट्टी के डॉक्टर सजल सिंह बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में मुर्तजा हुसैन के कमिश्नर बनने के बाद गांव के युवाओं को प्रेरणा स्रोत मिल गया था। उन्होंने गांव में जो शिक्षा की अलग जगाई है वो आज भी पूरे देश में नजर आती है। जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित माधोपट्टी गांव में एक बड़ा सा प्रवेश द्वार गांव के खास होने की पहचान भी कराता है। करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में अक्सर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां नजर आती हैं। बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी यहाँ के अधिकारी अपने गांव को नहीं भूले। सिर्फ विद्याएं नहीं, इस गांव की महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आशा सिंह 1980 में, उषा सिंह 1982 में, कुंवर चंद्रमौल सिंह 1983 में और उनकी पत्नी इंदु सिंह 1983 में, अमिताभ 1994 में और आईपीएस बने थे तो उनकी पत्नी सरिता सिंह 1994 में आईपीएस चुनी गई। सजल सिंह बताते हैं कि हमारे गाँव में एजुकेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। यहाँ हर घर में एक न एक अधिकारी और लोग ग्रेजुएट भी हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है। गाँव का औसतन लिटरेसी रेट 95% है, जबकि पूरे यूपी के औसतन लिटरेसी रेट 69.72% है। न केवल प्रशासनिक सेवाओं में बल्कि और भी क्षेत्रों में इस गांव के बच्चों ने नाम कमाया है। यहाँ के अमित पांडे केवल 22 वर्ष की उम्र है, लेकिन इनकी लिखी गई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस गांव के अन्मजय सिंह विश्व बैंक मनीला में है और डॉक्टर नीरू सिंह और लालेंद्र प्रताप सिंह वैज्ञानिक के रूप में भाभा इंस्टीट्यूट में है, तो वहीं ज्ञान मिश्रा राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान में है। इसरो में सेवाएं दे रहे हैं। बेशक सिरकौनी विकास खंड का ये गांव देश के दूसरे गांवों के लिए एक रोल मॉडल है। देश के हर एक युवा को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो देखा आपने, यह है वो गांव जिसका हर एक नागरिक अपने देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।